श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई एवं बहनों, ध्यान से सुनेंगे। आज मैं धरती माँ पर बोल रही हूँ। धरती माँ से प्रेम करें, कैसे करें, आइए सुने। जो मन में आता है सो लिख देते हैं। धरती माँ से प्रेम। पृथ्वी और प्रकृति को प्रसन्न करें। कौन करेगा? आदमी ही कर सकता है। पृथ्वी को कभी कभी आराम दें। सिर्फ पैसा से सब सुख नहीं मिलता है, जैसे शांति, प्रेम, हंसना, खुश रहना, पेड़ पौधों एवं पशु पक्षी से प्यार। पृथ्वी पर घाव हो गया है, माँ को महरम लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि माँ प्रसन्न हो और स्वस्थ हो जाए। कहीं आग लगता है, कहीं भूकंप, तो कहीं बाढ़, सुनामी। प्रकृति का बैलेंस बिगड़ गया है, क्यों? मानव ही कर रहा है। पैसा कमाने के होड़ में पर्यावरण, प्रकृति से प्रेम नहीं, सफाई नहीं, गंगा माँ को गंदा करना, जहाँ तहाँ कारखाना का गंदगी फैलाना, जहाँ तहाँ कचरा फैलाना, गाय नहीं पालना, पेड़ पौधा नहीं लगाना, मंदिर नहीं जाना, भजन कीर्तन को नाटक समझना, भगवान को न मानना क्योंकि वो दिखते नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ, क्या हवा दिखता है? लेकिन है, अनुभव होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। उसी तरह भगवान भी समय समय पर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे सूरदास जन्म से ही नहीं दिखता था, लेकिन दिव्य शक्ति से ही दिखता था। कृष्ण जी बैठकर भजन सुनते थे, मीरा को प्रभु दर्शन देते थे, अंत में वो श्री कृष्ण में लीन हो गई। संत रविदास, संत कबीरदास, संत तुलसीदास, महाकवि विद्यापति, उनके घर में शिव जी भेष बदल कर रहते थे। ये सभी बातों को सुनकर लगता है कि भगवान हैं, जो हम लोगों को नहीं दिखते हैं, लेकिन हैं। तभी तो कभी कभी कुछ कुछ होता है, जैसे अभी महामारी कोरोना संक्रमण, कभी धूप कभी बारिश, प्रदूषण से पृथ्वी परेशान है। लेकिन प्रभु भोजन, पानी, हवा, धूप, आयुर्वेद, दवाई, जड़ी बूटी भी दे रहे हैं, जिसे हमें मानना ही होगा। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती किताब में लिखा हुआ है, मैं सारा जगत में घूमती हूँ, सब जगह विद्यमान हूँ और कुपित होने पर महामारी के रूप में आती हूँ। महाकवि विद्यापति जी भी लिखे हैं, कनक भूधर शिखर वासिनी गीत में, कि मैं नित्य विचरण करती हूँ और सब देखती हूँ। कनक मतलब सोना, भूधर पृथ्वी पर धरा, पृथ्वी पर है विंध्याचल पर्वत जो काफी ऊंचा है। वहाँ विंध्यवासिनी माँ है। वो कौन है? यशोदा माँ की पुत्री, जो श्री कृष्ण के साथ आई हैं इस धरा पर सभी को आशीर्वाद देने। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, यानी प्रकट हुए, तभी कंस के डर से वसुदेव जी, कृष्ण जी के बाबा पिताजी, उनको लेकर यमुना पार श्री वृंदावन धाम आए, माँ यशोदा के पास। माँ यशोदा जी को पुत्री हुई थी। उसी दिन वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को रखकर पुत्री को लेकर चले गए और माता देवकी को दिए। कंस आया और उस बेटी को लेकर पटक कर मारना चाहा, जैसे देवकी माँ के सातों पुत्र को मारा था। जैसे ही पटका, वही बेटी विंध्याचल पर्वत पर चली गईं और आकाश से ही बोली, मैं माँ भगवती हूँ, मुझे क्या मारोगे? तेरा काल आ गया है जो तुझे मारेगा। वो ही आत्मा पुत्र श्री कृष्ण जी हैं। ये कहानी कभी बोलूँगी तो मैं कहना चाह रही थी कि माँ ही विंध्याचल पर्वत पर हैं और वो वहाँ से सारा विश्व देखती हैं, क्योंकि वो जगत की विश्व की माँ है। शिखर पर्वत वासिनी रहती हैं। श्री कृष्ण जी वसुदेव बाबा माँ देवकी के पास प्रकट हुए, मथुरा में प्रकट हुए, वृंदावन में खेले बड़े हुए, राधे के साथ, गोपियों के साथ रासलीला किए और फिर द्वारका गए कंस को मारने। झूठ बोलना, ठगना, किसी को तकलीफ देना, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बहुत गुस्सा करना, चिल्लाना, गाली गलौज करना, जीव जंतु खाना, इससे भी प्रदूषण होता होगा, क्योंकि पृथ्वी माँ तो सब कुछ शांत मन से सहन करती रहती हैं, कभी गुस्सा नहीं करती हैं, कुछ बोलती भी नहीं हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि कभी कभी अपना रौद्र रूप दिखाती हैं। हे मानव, समझो, अत्याचार नहीं करो, पर्यावरण, प्रकृति से नदी, तालाब, गंगा, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधा, सबसे प्रेम करो। जैसे गमला में पौधा लगाना, थोड़ा देर टहलना, धूप का सेवन करना, सुबह जड़ी बूटी मसाला सभी को मात्रा में उपयोग करना,
बहुत ज़्यादा नहीं। गोबर और गौमूत्र का उपयोग करना, जैसे गमला पेड़ पौधा में देना, मिट्टी को गोबर से लीपना, घर में कभी कभी गौमूत्र छिड़कना मात्रा के अनुसार, 8 कपड़ छान करके नई गाय का बीच मध्यम मूत्र का थोड़ा कभी कभी सेवन करना, यानी अगल बगल गाय है तो काफ़ी अच्छा। कुछ भी बचे तो गाय को खिलाना, जैसे माड़ पानी छिलका कुछ भी घास चोकर। पेट भरेगा तो मन भी संतुष्ट होगा और गोबर भी देगी। घर में थोड़ा गोईठा कपूर का धुआं भी जरूरी है। जो गंदगी जलाने लायक नहीं है उसे मिट्टी में दबा दें, मिट्टी में मिलकर खाद हो जाएगा, उसे पेड़ पौधा में दीजिए। इससे पृथ्वी भी प्रसन्न, गंदगी साफ और सही उपयोग। हम लोग सब चीज पानी में गंगा में डाल देते हैं, उससे भी पृथ्वी माँ दूषित होती है, सड़कर दुर्गंध फैलता है जो हवा एवं पानी वातावरण को दूषित करता है। बिना मतलब का कुछ भी बोलकर दूसरे को परेशान करना, इससे भी मनुष्य काफी परेशान हो जाता है। किसी का कोई चीज चुरा कर वो धनी नहीं हो सकता है, वो सुख कब तक। लेकिन काम काफी जरूरी है, कुछ काम मिले ताकि लोग आराम से भोजन प्रसाद पा सके। पृथ्वी माँ का प्रसाद, सब चीज उन्हीं का तो है, इसलिए उठते ही पृथ्वी माँ को छूकर प्रणाम करें, फिर सूर्यदेव को प्रणाम करें, तब अपना निजी काम करें। सोते समय भी आज का आनंद को सोचकर प्रणाम करें। ये सब क्या है? जिस धरती पर रहते हैं उनका सम्मान करना, अपने बच्चों को भी बताएं सबका सम्मान करना, आदर करना। बड़े भी प्यार के साथ ही छोटों से पेश आएं, समझा कर बात करें। सबका दिमाग अलग होता है, इसलिए बात समझ जाएं तो काफ़ी अच्छा होगा सभी के लिए। एक घर में सभी कोई प्यार के साथ जिए। थोड़ा नोक झोंक हो तो थोड़ा देर छत पर चले जाएं, घूमें, पानी पिएं और अपने को शांत करें। थोड़ा सोच समझ कर घर चलाएं। जीवन में पैसा और शांति बहुत जरूरी है, घर को घर ही रहने दें। यदि सभी कोई मिलजुल कर रहे तो जैसे सास बहू दोनों एक गाड़ी का 2 पहिया है, दोनों को समान चलना चाहिए। कभी कभी बहू सुनती ही नहीं है, जैसे ये बना लो, मात्रा में ही बनाओ, फेंको नहीं, ये पहन लो, घूमने चलो। पति से प्रेम से बात करो, पति भी प्रेम से बात करें। कभी कभी झगड़ा पर ध्यान न दें, काफी बहस न करें, सबों से प्यार से बात करें। थोड़ा बात समझने से घर स्वर्ग हो जाता है। झोपड़ी में भी आनंद मिलता है। किसी के बहकावे में न आए। मूर्ख भी बात समझता है, लेकिन कभी कभी बात बात पर बहस, इससे बच्चे भी अशांत हो जाते हैं, उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कृपया बच्चों के लिए घर में शांति बनाए रखें ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो सके। बच्चा बोलता नहीं है लेकिन काफी डरा रहता है, पिताजी को बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके साथ थोड़ा देर बातचीत करें, खेलें और जो बहुत प्यार करते हैं उनसे मिलने दें, जिससे कि उनका तन मन स्वस्थ रहे, तभी मानसिक विकास होगा। जैसे नानी 2 मामा, मुझे एक भतीजा है, उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। मेरा कहने का मतलब है पर्यावरण, प्रकृति, पृथ्वी से प्यार करें, सभी से प्यार करें। इस तरह जीने में सभी को आनंद आएगा। धरती माँ को बारंबार प्रणाम। पृथ्वी माता की जय। कृपया मेरी गलतियों को ध्यान न देंगे और माफ़ करेंगे। मुझे आप सबों का आशीर्वाद चाहिए, भगवती माँ का आशीर्वाद, पृथ्वी माँ का आशीर्वाद एवं आप सबों का आशीर्वाद। पृथ्वी माता की जय, पृथ्वी माता की जय। पसंद होगा तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स सभी कीजिएगा, तभी हमको अच्छा लगेगा।